क्वेश्चन नंबर 51। इसका फर्स्ट पार्ट में 50 तक के प्रश्नों का डिस्कशन था और इसके सेकेंड पार्ट में जो आगे का प्रश्न है उसका डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करती है। बिहार एसआई में 26/12 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, पॉलिटी 5 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करें। इससे 25 प्लस क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री से भी तकरीबन आप 15 प्लस का आशा कर सकते हैं और साइंस से भी 15 प्लस का आशा आप कर सकते हैं और ज्योग्राफी से आप कम से कम 10 प्लस और पॉलिटी से 10 प्लस। टोटल प्रश्न को आप ऐड करेंगे तो लगभग 75 प्रश्न के आसपास आपको इस सेक्शन से आता हुआ दिखेगा। इस पर विशेष ध्यान दें और मैथ से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो टोटल हो गया 80 क्वेश्चन। बिहार एसआई 26 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए। चलिए क्वेश्चन आ जाइए रिटर्न होकर कि बिहार के कितने जिला जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करता है। तो ये टोटल है, ये 8 जिला है। 8 जिला में कौन कौन है तो इसमें है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, 8 हो गया। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। और उत्तर प्रदेश जो है बिहार के पश्चिम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला मगध प्रमंडल नहीं आता। मगध प्रमंडल का जिला जो है वो है गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद ये जिला जो है मगध प्रमंडल में आते हैं। और बिहार के कुल 9 जिला जो है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है तो 9 प्रमंडल हैं बिहार में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा जमुई। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 से देखें। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.76%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जहाँ पे वनावरण जो है 7,306 किलोमीटर स्क्वायर है। यही आंकड़ा जो है 7.67% के आसपास है। और वृक्षावरण जो है का क्षेत्रफल जो है 2003 किलोमीटर स्क्वायर में, जो 2.13% है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले अवरोही क्रम में रखना है आपको। सबसे ज़्यादा कहाँ है तो सबसे ज़्यादा कैमूर में है 31.40%। उसके बाद आपको गया में देखने को मिलेगा 11 उसके बाद आपको जमुई में देखने को मिलता है, जमुई 20.91% और गया में आपको 11.85% देखने को मिलता है।
उसी प्रकार तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, कैमूर, जमुई, नवादा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखेंगे तो नवादा में 20.56%, रोहतास में 17.45% और पश्चिम चंपारण में आपको 17.29% वन है। ठीक है। और न्यूनतम अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि न्यूनतम वनावरण वाला जिला जो है वो है कौन, जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 55 देखें कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार का एकमात्र, जिसका जो है इसका विस्तार जो है 335.65 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है। और वर्तमान में इस रिजर्व में जो है 31 बाघ है, जो 2018 के अनुसार 31 बाघ है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख ले कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। तो इसमें 14 दिनों तक अपने धन विधेयक को राज्यसभा जो है रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। सर्वप्रथम विकसित किस देश में हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। और क्वेश्चन अगर पूछता है कि संसदीय प्रणाली किस संविधान से लिया गया है, तो भी इसका उत्तर हो जाएगा आपको ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 58 देखें कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जाता है, ये प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये लाया जाता है अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य के विशेष बहुमत ने पारित किया है और जिसमें लोकसभा सहमत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल राज्यसभा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 68 के 2 में उपराष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराने जाने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए जो समय सीमा है वो तय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए। छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान जो है किया गया है, तो ये किया गया है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 61 देखें कि निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है। तो इस प्रस्तावना से ऐसा जानकारी प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखें कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। तो ये किया गया था प्रेस की स्वतंत्रता, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 19 में किया गया। क्वेश्चन नंबर आ जाए 63 पे कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं टोटल 10। क्वेश्चन नंबर आ जाए 64 पे, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से निम्नलिखित में से किसे नियंत्रण में रखा जाता है, किसके नियंत्रण में रखा जाता है। तो ये अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक निधि
स्थापित करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है, जिसे भारत में आकस्मिक निधि जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 65 देखें कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है। तो बहुत ईजी है और क्वेश्चन बन सकता है इस बार। इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 76 से संबंधित है और इसका सही उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 66 कह रहा है कि घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गायरोस्कोप। बी ऑप्शन सही है सब। क्वेश्चन नंबर 67 देखें कि समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता, तो इसका ये जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए, तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तेल जो है जल की सतह या पृष्ठ पर जो है पूरी तरह फैल जाता है, इसका क्या कारण है। तेल का जो पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा जो है कम होता है। तेल का जो पृष्ठ तनाव जो है वो जल की अपेक्षा कम होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए। 69 करा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जूल का कार्य हो जाएगा, एम्पियर का हो जाएगा विद्युत धारा, और वाट का हो जाएगा शक्ति या और वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर। यानी ऑप्शन क्या बन जाएगा 1 3 4 2। क्वेश्चन नंबर 70 देखें कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो ये इस प्रोसेस को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखें कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी। ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। आइए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में डैश होता है। क्या होता है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखें कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इसमें भारी पानी या इसको जल बोलिए और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, लेकिन आधुनिक रिएक्टर में साधारण जल का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें डी भी सही है, सी भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक उत्तर सही है, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 देखें निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। तो लेजर का आविष्कार 16 मई 1960 को किया गया था थियोडोर मैनन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अल्फा कण जो है यह एक धन आवेशित कण होता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम
को चिन्हित करना है बढ़ते क्रम में। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, जबकि लोहा, तांबा और चांदी जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। परमाणु भार के बढ़ते क्रम जो है एल्युमिनियम का हो जाएगा 27, लोहा का हो जाएगा 56.8, तांबा का हो जाएगा 63.5 और चांदी का हो जाएगा 61। यानी सबसे जो बड़ा चांदी, उसके बाद तांबा, उससे छोटा लोहा और उससे भी छोटा एल्युमिनियम। कौन ऑप्शन में है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा ऑप्शन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 77 पे देखें कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टारिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कच्चे आम में ये पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। दूध में एसिटिक अम्ल क्या किस में पाया जाता है? सिरका में। और दूध में जो है लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला, संतरा इत्यादि में ये जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखें कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 79 से क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 से देखें। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि सूखी सेल निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में, ड्राई सेल में। तो इसमें जो है ऊर्जा पाया जाता है रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए। गन मेटल में कौन सा अवश्य अवयव होता है? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब एग्जाम 3 है, बीपीएससी 67th ले या सीडीपीओ का पीटी ले ले या बिहार एसआई ले ले, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो गन मेटल में क्या क्या रहता? तांबा रहता, जस्ता रहता, और तांबा, जस्ता और टीन का मात्रा पाया जाता है। तांबा जो है 80%, टीन जो है 10% और जस्ता जो है 2% रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा, जस्ता और टीन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 देखें कि ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। और ओजोन मंडल जो है 20 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई में पाया जाता है। 50 है ये। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखें कि सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो जितना भी जंतु है उसमें 60% जो है वो ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा संघ में पाया जाता है। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख एवं जंतु जातियों की संख्या जो है, पादप जाति का संख्या जो है 4 लाख, जबकि जंतु जाति का जनसंख्या जो है वो 15 लाख के करीब है। तो इसका कुल उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, जुगनू एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का कीट है। इसके पंख होते हैं
इसमें जुगनू में पंख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखें कि एपीफाइटस अधिपादप के पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। एपीफाइटस के पौधे हैं जो दूसरे पौधे पे उगते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इसमें पर्णहरित जो है पाया जाता है। ये दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर होता है। ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखें कि मनुष्य के शरीर में की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाए, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु, जो HBV नामक विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखें कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो ये तंबाकू के खेतों में जो है देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखें कि जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व जो है पाया जाता है। तो सबसे अधिक जीव द्रव में ऑक्सीजन की मात्रा जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखें कि पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आ जाए 92 पे, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव में। क्वेश्चन नंबर 93 देखें कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप से भाग लेता है। सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम आयन। क्वेश्चन नंबर 94 देखें कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीयम निम्न में से कौन सा। लिनोलेनिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखें कि सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है। तो ये निकलता है हाइड्रोजन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96 देखें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार बिहार में जीएसटी से संग्रहण में राज्य वस्तु सेवा एवं सेवा कर का भाग है। तो इसका 52% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बढ़ती आबादी के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप 3 2017 से 22 के लिए कुल कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। प्रथम कृषि रोड मैप तैयार किया गया था 2007 से 12 के बीच। दूसरा कृषि रोड मैप तैयार किया गया था 2012 से 17 के बीच। और तीसरा कृषि मैप जो है रोड मैप 2017 से 22 के बीच है। ठीक है, और इसके लिए जो 1.54 लाख करोड़ रुपया की जो है बात की गई है, प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर आ जाए 98 पे, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत किलोवाट प्रति घंटा 2019 से 20 में कितना है। तो ये है 332 किलोवाट प्रति घंटा 2019 से 20 के अनुसार। 19 से 20 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 99 देखें कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में बिहार बजट में सर्वाधिक रुपये प्राप्ति से अनुमानित है। कहाँ से अनुमानित है।
तो राज्य सरकार को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी जो है 41.73% है। केंद्र सरकार से सहायता जो मिलता है वो 24.96% है और राज्य सरकार कर अपना वसूलता है 16.04% और लोगों के ऋण से आता है 14.56%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, ऑप्शन सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु चलिए क्वेश्चन नंबर 101 आप देखें कि भारत में कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका होता है? तो इसमें तो दीर्घावधि जो उधार है उसका सबसे बड़ा हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 102 देखें कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक खाता का। ये कभी कभी होता क्या है, बाहरी आवाज़ भी वीडियो में आ जाता है, इससे बहुत प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में, ठीक है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो ये जो है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखें कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में जो है चुने गए थे? ये संख्या था 3, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखें कि पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? संजय मिश्रा को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 106 देखें कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पंचवर्षीय योजना से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है 1969 से लेके 74 के बीच, ठीक है। तो ये जो है अशोक रुद्र व एएस मात्रे के मॉडल पे जो है आधारित है। क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाए, निम्नलिखित में कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजगार। और गरीबी मापने के लिए यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, जिसका मुख्य आधार जो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, और ये आंका जाता है यूएनडीपी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया है? तो सर्वाधिक एफडीआई जो है आया है गुजरात में। और दूसरा स्थान पे है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 109 देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? तो ये शुरू किया गया है ग्राम उजाला योजना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखें कि निम्न में से कौन सा संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो सबसे बड़ा जो है वो संथाल है और इसका जो है 4.06 लाख के करीब है। बिहार में 33 प्रकार के जनजाति एसटी कम्युनिटी पाई जाती है। 2011 के अनुसार बिहार में 1.3% एसटी अनुसूचित जनजाति।
चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 111 पे। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ? सरस आजीविका मेला 2021 तो ये संपन्न हुआ है उत्तर प्रदेश में। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो थे वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नोएडा में सरस आजीविका मेला का आयोजन का उद्घाटन किए थे। क्वेश्चन नंबर 112 देखें। CERA केरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नियंत्रण पुरस्कार केरावीक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखें कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक पुरस्कार जीती है? तो ये जीता है क्राउन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 से देखें। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास की सज़ा देने का कानून को मंजूरी जो है प्रदान कर दिया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 देखें कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 116 देखें कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया है? तो नालंदा में ही बनाया गया है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 117 पर देखें कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको LPAI के नाम से भी जानते हैं, ने 1 मार्च 2021 में अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। LPAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि संघीय बजट 2021 से 22 में निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत सही है, मिशन पोषण 2.0 ये भी सही है, जल जीवन मिशन शहरी ये भी सही है, मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना ये भी सही है। एक से अधिक उत्तर इसमें सही है, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखें कि केंद्रीय बजट 2021 से 22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है? VVI क्वेश्चन है, पूछेगा इस बार एग्जाम में। तो इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूमोकोकल वैक्सीन। स्वदेशी न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों में ही उपलब्ध है। इसे देश भर में शुरू करने की जो है घोषणा बजट में की गई है। इससे 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाइए। बाहरी आवाज़ से बचने के लिए कभी कभी वीडियो को रोक देते हैं। केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया? तो ये पेश किया गया 2020-21 से 22 और पेश करने वाली थी श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा टैबलेट के माध्यम से लोकसभा में जो है पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 121 देखें कि मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की GDP 2021 से 22 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो ये अनुमान है इसका 9.6। क्वेश्चन नंबर आ जाइए
122 पे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग कितनी हो गई है? तो ये हो गया है 77 करोड़ के आसपास। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए कि भौतिकी के लिए 2021 का नोबेल किसे दिया गया है? देखिए भौतिकी का नोबेल जो है ये एसक्यू कुरो मानेबे, क्लॉस हैसलमैन और जियो पेरिसी तीनों को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से रहा है? तो इसका 2 खिलाड़ी का संबंध रहा है बिहार से। वैशाली जिले के प्रमोद भगत बैडमिंटन में स्वर्ण पदक एवं खिलाड़ी ऊंची कूद में कांस्य जो पदक है मुजफ्फरपुर के शरद कुमार को। कुमार मुजफ्फरपुर और प्रमोद भगत वैशाली। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 125। 125 करा कि वैश्विक संरक्षण मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य को मान्यता मिला है? तो ये मिला है 14। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य को दिया गया? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्कोर जो है 3.15 रहा और इसको जो है अंतिम स्थान दिया गया है। और इस सूची में जो है महाराष्ट्र को प्रथम स्थान दिया गया, उसका स्कोर 5.77 रहा है और बिहार का इस सूची में 13वां स्थान है, स्कोर है 4.65। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए कि भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के क्रम सही क्रम है। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो है तमिलनाडु में आता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 128। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन सा है? इसमें 3 देशों को जो है शामिल किया गया है, बांग्लादेश को, उरुग्वे को और संयुक्त अरब अमीरात को, यानी कि ऑप्शन जो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 पे आ जाए कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया? तो ये हटा दिया गया है लिवरपूल को। क्वेश्चन नंबर 130 आ जाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये है सही उत्तर रजनीकांत। और इसे पीछे जो मिला था, ये मिला था अमिताभ बच्चन को। क्वेश्चन नंबर 131 देखें कि चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण की जो मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यारलुंग जांगपो। जैसा चीन है वैसा इसका देश का नाम हो, टेरा। 132 देखें कि T20 इंटरनेशनल में 3000 एवं IPL में 6000 रन पार करने वाला एकमात्र खिलाड़ी या बल्लेबाज कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली के द्वारा यह उपलब्धि हासिल किया गया है। आ जाइए क्वेश्चन में 133 करा है कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है, जो 1995 किलोमीटर स्क्वायर में होगा।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 134 पे। चक्रवाती तूफान निवार बीबीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है। निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो इसका उत्पत्ति रहा है बंगाल की खाड़ी में, नवंबर 2020 में आया था। इसका प्रभावित जो क्षेत्र है तमिलनाडु और पुदुचेरी रहा है। निवार का नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। इसका नामकरण जो है ईरान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 135 पे। वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसमें स्थान दिया गया है कोपेनहेगन को। आ जाइए 136 पे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि याद रखें कि नोबेल पुरस्कार से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया। तो ये दिया गया है बेंजामिन लिस्ट को, और एक और मिला है डेविड WC मैकमिलन को। 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 137 पर। सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है पलाऊ। क्रिकेटर सब के चेहरा पर देखते होंगे एक विशेष प्रकार का क्रीम जो रहता है, उसे ही बोलते हैं, आई थिंक शायद। कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था काइल जेमिन्सन को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 पे आ जाए कि भारत और ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन। देखिए, आर्मी एक्सरसाइज से या नेवी एक्सरसाइज बोलिए या एयरफोर्स एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, SI में भी मिलेगा। भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन जो है में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था? तो INS तबर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद जो मैथ का क्वेश्चन है उसका एक अलग से सीरीज हम लोग बनाने जा रहे हैं SI एग्जाम के बाद। पुस्तक जो है गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो टोटल 140 क्वेश्चनों का ये सेट रहा, और ये सेट जो रहा है एडिटोरिया का रहा है सेट नंबर 11, लेकिन इस चैनल के अनुसार ये है सेट नंबर 5, न्यू सेट नंबर 5 का डिस्कशन हमने किया, और एडिटोरिया का सेट नंबर 11। फिर मिलते हैं एक अलग सेट के साथ अगले वीडियो में। तो वीडियो को कम से कम आप लोग ज़रूर शेयर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।